हेलो दोस्तों, आज की बहुत सारी रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे को सुनता नहीं है, वो मेरे को समझता नहीं है। हमेशा अगर आप देखें तो कोई ना कोई जो हमारी जो मन विचारों में जो हमारा मतभेद है वो बिल्कुल एक ही चीज पे होगा कि या तो वो मेरे को सुनता नहीं है या मेरे को वो समझता नहीं है। आज की वीडियो में मैं उसका एक परमानेंट सोल्यूशन देने जा रहा हूं जो मेरे को भी जब मैं अप्लाई करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो अंत तक देखना। अच्छी लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलना और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। ये एक भगवान की तरफ से सेवा होगी अगर आप मैक्सिमम लोगों को ये बात शेयर करते हो, क्योंकि आज के दुनिया में रिलेशनशिप की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है। मान लीजिए आप जा रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप अपनी लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति ऑपोजिट साइड से अपनी रॉन्ग डायरेक्शन में आ रहा है तो हम अपना बचाव करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, लेकिन रिलेशन में हम ये समझते हैं कि भी नहीं, जो दूसरा व्यक्ति है वही रिस्पॉन्सिबल है और वही चेंज करे। तो आज मैं उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भी मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ किसी ब्राह्मण के घर, तो वो क्या सीखेगा? पंडिताई सीखेगा या कोई डाका मारना सीखेगा? ऐसे ही वही बच्चा जो है अगर डाकू के घर में पैदा हो जाए तो वो क्या सीखेगा? पंडिताई सीखेगा क्या? जी नहीं। इट मीन जहां पर हम पैदा होते हैं वहां का जो एनवायरनमेंट है वो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत बड़ा फैक्टर पर्सनैलिटी का वो डिसाइड करता है। देखिए, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जहां पर हमारा माँ बाप का वो क्या उनका बिहेवियर है, हमारे भाई बहन का क्या बिहेवियर है, हमारे चाचा ताऊ जितने भी कज़न ब्रदर सिस्टर हैं उनका क्या बिहेवियर है, जिस स्कूल में हम जाते हैं उस स्कूल के टीचर्स का क्या एनवायरनमेंट है, स्कूल का क्या एनवायरनमेंट है, ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, क्या दिख रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हम टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, वहाँ से हमें क्या नॉलेज आ रही है, ये सब कुछ सम टोटल करके हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। इनमें से क्या कुछ है हमारे हाथ में? सिर्फ एक दो फैक्टर छोड़ के, जो टीवी देखते हैं या फिर जो अपना पेपर पढ़ते हैं, उसके बिना जितने भी फैक्टर्स हैं हम लोग कोई भी अपने हाथ में हमारा डिसीजन नहीं है। तो जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किस चीज की देन है? हमारे एनवायरनमेंट की। जैसा एनवायरनमेंट वैसी हमारी पर्सनैलिटी। इसमें कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। करेला कड़वा क्यों है? एनवायरनमेंट। हमने सुना तो है करेला कड़वा होता है, जो आलू है वो मीठा होता है। आलू कड़वा नहीं हो सकता और जो करेला वो मीठा नहीं हो सकता। कारण क्या है? एनवायरनमेंट। जो हमारा मतलब कह लीजिए बिहेवियर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट की देन है। तो अब क्या है कि सपोज करो हमें किसी व्यक्ति से कोई भी परेशानी है, अगर तो हम सोचते हैं कि वो परेशानी सिर्फ व्यक्ति की वजह से है, फिर तो हम लोग एक्सपेक्टेशन भी करेंगे और हमारे मन में परेशानी भी होगी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि भी नहीं, वो व्यक्ति खुद नहीं है, उसका एनवायरनमेंट बोल रहा है, उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, उसने सीखा ही ऐसा है। जैसे सीडी होती है ना, कंपैक्ट डिस्क, अगर हम मान लीजिए उसमें भजन भर ले तो वो 20 साल बाद चलाएं, भजन बोलेगा या गाना बोलेगा? बिल्कुल वैसा ही जो हमारी पर्सनैलिटी में जो हमने सीख लिया, जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो भी हमने किया, हमारा बिहेवियर वैसा ही चलता रहता है और ताउम्र चलता रहता है जब तक हम उसको चेंज करने की ना सोचें। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं, सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो एनवायरनमेंट की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी पर्सन की तरफ होना चाहिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको लगता है कि जो उसका बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली, उसको नहीं लग रहा, आपके अकॉर्डिंगली, तो तुरंत हो जाना चाहिए वो व्यक्ति तो अच्छा है, उसका बिहेवियर गलत है। बिहेवियर से क्या है? वो एनवायरनमेंट की देन है। तो हमारा जो ध्यान है वो एनवायरनमेंट पे चला जाएगा और हमें गुस्सा नहीं आएगा, उससे मनमुटाव अगर है तो वो कम हो जाएगा, हम अपने ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये जो मन में विचार जो मैंने आपको कहा है या इसके में बदलाव आएगा तो ये बहुत सारी बीमारियों को होने से रोक लेगा, अगर है तो उसको ठीक भी कर देगा। तो आज जो मैंने आपसे बात शेयर की है, इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। हम अपनी एनवायरनमेंट की देन है, ना कि हम कोई अलग हैं। बस ये चीज अगर हमने ध्यान रख लें
या मैं एक आपको बात कह दूं कि मैं नहीं, तू नहीं। अब आप समझेंगे भैया मैं क्या कह रहा हूं। मीन्स जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरे को एनवायरनमेंट मिला, मैं वो हूं और कुछ नहीं हूं, और आप भी वही हो। बस एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट, और कुछ भी नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।